has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. हाल ही में वीबीआर सुब्रमण्यम जी ने आईएमएफ को अपने भारत की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया था। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसमें हर साल रिपोर्ट पेश की जाती है। उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है। मतलब आप देखो, हम जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जापान से भी बड़ी हो चुकी है। जापान की 4 ट्रिलियन है, हमारी 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हम धीरे धीरे विकासशील देश से विकास देश की तरफ अपनी जर्नी को ले जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही है या फिर हम बहुत बड़े हो रहे हैं, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था है जो हम विकासशील देश से अविकसित देश की श्रेणी में जा रहे हैं। तो इस बात के लिए खुशी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो वर्ल्ड के टॉप 10 देश हैं, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था से नीचे जो देश आते हैं, मतलब $4 ट्रिलियन से जिनकी अर्थव्यवस्था कम है, यानी देखा जाए तो 5 से लेके 10 या 20 तक जो ये कंट्री हैं, इन कंट्रियों में प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, लोगों को जीवन स्तर, जीवन शैली, सड़कें और सुविधाएं की जो व्यवस्था है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अभी हमारे देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा होना गर्व का विषय है, लेकिन आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, इतनी चरम सीमा पे है कि कुछ हज़ार पोस्टों की वैकेंसी जब आ रही है तो उसमें करोड़ों में फॉर्म भरी जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सबको गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, सबको यही जॉब चाहिए। तो ये भी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब सरकार दे दे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन तो हो चुकी है। मतलब 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है हमारे देश की जनसंख्या। और इस जनसंख्या के मुकाबले, हमारी अर्थव्यवस्था के मुकाबले जो संसाधनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। हमारे देश में देखिए, टैक्स पेयर टैक्स भरता है, अच्छी बात है भाई, टैक्स पेयर टैक्स भरता है, लेकिन उसके बदले उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। अभी देखा जाए तो बहुत सारी रोडें ऐसी है आपको मिलेंगी जिनमें गड्ढों की इतनी सीमाएं भरी पड़ी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, अस्पतालों की देखा जाए तो हमारी जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन को इतना ज़्यादा महत्व दी है, इतना ज़्यादा महत्व दी है कि गवर्नमेंट जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, अब बता नहीं सकते। शिक्षा के मामले में हमारा देश आप जानते ही हैं कैसा है, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और उन पे अलग अलग तरीके से, मतलब कभी फंड कम किया जा रहा है, तो कभी अलग अलग चीज़ें लाई जाती है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की बढ़ाना नहीं है, लोगों को एक बेहतर सुविधा भी देना है और शिक्षित भी करना है। अब देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के स्तर और प्राइवेट स्कूल के शिक्षा के स्तर, वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल को भी लेते हैं तो उनमें भी बहुत सारी जो है वो समानताएं देखने को मिलती हैं, भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे अगर डीपीएस की बात करें और वहीं किसी अदर स्कूल का कंपैरिजन करें तो दोनों में अलग अलग है, क्योंकि शिक्षा जो है अब वो इस हाथ में चला गया है कि जो जितना अमीर होगा उसको उतना बेहतर शिक्षा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजों की आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे उनका फंड कम किया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें भी बंद करने की प्लानिंग चल रही है। तो कहीं न कहीं इस पे देखने का, सोचने का विचार है। अभी हमारा देश जो है, पूरी दुनिया जो है हमारी तरफ, देश की तरफ नज़रें उड़ाई है, क्योंकि हम हाई विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो उम्मीद होगी ही। लेकिन आज भी हम देखा जाए तो जातिवाद, धर्म, नस्ल के मामलों में ही उलझे पड़े हैं। हमें रियल मुद्दे तो देखने ही नहीं आते हैं। देश की ज़्यादातर आबादी क्या है, आज भी केवल पौवे और दारू और शराब पे
ही वोट दे रही है या फिर जाति धर्म के नाम पे ही वोट दे रही है। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ और ना ही किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही किसी का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी पार्टियाँ करती हैं। हर एक पार्टियाँ साम दाम दंड भेद का यूज करती हैं और कोई जाति धर्म हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें बता के और वो वोट बैंक अपना करते हैं। और देखा जाए तो हमारे देश की जो नेता भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो पुल इसलिए बनाते हैं कमज़ोर ताकि जल्दी गिरे और जल्दी दोबारा हो, ताकि हम दिखा सकें हमारे देश में कितना विकास हो रहा है। हमने एक के बजाय दो पुल बना दिए हैं। तो देखा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार हैं और बहुत सारी सुधार में बहुत ही मेजर सुधार हैं। लेकिन जब तक लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।